बौद्ध स्थल बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं। ये इतना अन्यायपूर्ण कानून क्यों? जो हमारी पुरानी विरासत है वो विरासत की व्यवस्था हम चाहते कि बढ़िया से हो। मैं वहाँ का सेक्रेटरी रहा हूँ 1995 से 2001 तक के बुद्धगया में मैं रहा हूँ, वहाँ का प्रमुख रहा हूँ। तो वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट बढ़िया हो, वहाँ पर कोई उसमें हस्तक्षेप ना करे। एक जिलाधिकारी आता है 1-1.5 साल के लिए, एक दीवार बनवाते उसको तोड़वा देते, दूसरा जिलाधिकारी बोलता है ये दीवार बनवाओ, एक तोड़वाता है दूसरा बनवाता है। अगर कमेटी बौद्धों की होगी तो बौद्ध लोग वहाँ स्कूल, दवाखाना और जन कल्याण के लिए ढेर सारी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन वो वहाँ कुछ होता नहीं है क्योंकि डोनेशन का भी सदुपयोग नहीं होता है, दुरुपयोग होता है। पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में रहता हूँ। हम लोग बिहार की तरफ पैर करके भी नहीं सोते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि बिहार ये निश्चय हमारी जो मंदिर बोलते हैं, बौद्ध लोग विहार बोलते हैं, तो बिहार एक सबसे पवित्र स्थल है। स्पीकर जवाब दे रही है, आपको क्या मालूम है वहाँ पर शिवलिंग है और हमारे पास 1880 का, मैं आपको कंप्लीट करता हूँ, 1880 का जो फोटोग्राफ है यहाँ पर क्लियरली देखिए कहाँ पर शिवलिंग है। 3rd BC में जो महाबोधि महाविहार, ये तो इतिहास है ना। आज हम बौद्ध जो भी बात रख रहे हैं हमारे तथ्य पर बात रख रहे हैं, एक प्रमाण है, कोई काल्पनिक नहीं है। बौद्धों का स्थल, बौद्धों कमेटी में रहे, वहाँ पे अन्य धर्म आए अपने आस्था के, लेकिन भगवान बुद्ध को सब मानते हैं। जो काम करने की शैली है, ये जो भी है वो सिर्फ बौद्धों के हाथ में जाए, आपकी ये कहना है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप लाइव लॉन्ग देख रहे हैं। मेरे पीछे जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, आप उनके हाथ में जो है पोस्टर है, अलग अलग पोस्टर है, इस पे देख सकते हैं। एक में लिखा हुआ है बौद्धों को न्याय दो, एक में लिखा गया है बौद्धों की महाभूति महाविहार बौद्धों को सौंपो, और इधर जो है आप देख सकते हैं सबसे लाइट में BT एक्ट 1949 एक्ट खत्म कीजिए। BT एक्ट यानी कि बोध गया टेम्पल एक्ट है एक। अब इन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये मांगे ये क्यों कर रहे हैं और इनकी क्या मांगे हैं, सरकार से इनकी क्या दरख्वास्त है, इनसे पूछेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपको, जो कि आप यहाँ पर आके एक पूछ रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया है जो आप लोगों को कह रहे हैं कि बौद्धों को न्याय? देखिए, ये हम लोग आज विशेष करके गौतम बुद्ध विहार पटना में बिहार के कमेटी के साथ बैठ के एक हम लोग का बैठक थी। विशेष करके ये आने वाले 17 सितंबर में जो अनागारिक धम्मपाल, जिन्होंने इतनी त्याग से जो श्रीलंका से आकर वहाँ पर महाबोधि महाविहार को जो जीर्ण अवस्था में थी उसको उद्धार किया, उनको 160वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ पर 5 लाख बौद्ध पूरे भारत से, 5 लाख बौद्ध जी 5 लाख, एक इससे ज़्यादा भी आ सकती है, हमारी जो अनुमान है। हम लोग शांति रैली करेंगे, गांधी मैदान में सभा होगी, उस सभा के बाद हम लोग शांति रैली करेंगे पटना में। पटना जो कि बिहार एक, हम लोग मैं पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में रहता हूँ, हम लोग बिहार के तरफ पैर करके भी नहीं सोते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि बिहार ये निश्चय हमारी जो मंदिर बोलते हैं, बौद्ध लोग विहार बोलते हैं, तो बिहार एक सबसे पवित्र स्थल है, सिर्फ भारत के नहीं, संपूर्ण बौद्ध राष्ट्र के, संपूर्ण संसार के। तो इतनी पवित्र जगह में हम लोग आए हैं, तो हम लोग अपनी मांग रखेंगे अनागारिक धम्मपाल की 160वीं जन्म जयंती पर कि जो महाबोधि महाविहार जो बोधगया में है, वहाँ पर एक कानून है BT एक्ट 1949, बोधगया टेम्पल एक्ट 1949, जिसके आधार पर वहाँ पर उस अधिनियम का आधार पर वहाँ पर कमेटी 9 मेंबर रहती है, 9 में से 4 ही बौद्ध रहती है और 4 अन्य धर्म के, और गया की जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर होती है वो रहती है चेयरमैन ऑफ द कमेटी। और संसार छोड़ ही दीजिए आप, भारत में भी कोई भी धर्मस्थल हो, अयोध्या हो, गोल्डन टेम्पल हो, जो अन्य धर्म के एक पवित्र स्थल है, केदारनाथ हो, जमा मस्जिद हो, बाबरी मस्जिद हो, या क्रिश्चियनों की कोई चर्च हो, वहाँ पर उसी धर्म के लोग ही संचालन करते हैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि वो जो एक्ट के तहत जो सिर्फ 4 बौद्ध है, आप चाहते हैं कि वो 9 के 9 जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी ही रहे? जी, वो 9 वहाँ पर जो चेयरमैन है वो भी कोई हमारे रिम्पोर्चे या भिक्खु हो, क्योंकि बौद्ध स्थल बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं। ये इतना अन्यायपूर्ण कानून क्यों? सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दी है
जो 26 जनवरी 1950 में शुरू हुई है, उससे भी पहले का कानून अभी भी चली आ रही है। वैसे भी वो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और हम ये भी जानते हैं जो कानून बनाई गई है वो कोई कैबिनेट बैठ के या तो कोई सभा विधानसभा में पास नहीं की गई है। सरकार जिस प्रकार से 370 धारा सरकार ने रातों रात चेंज की, उसी तरह से बीटी एक्ट को भी चेंज कर सकती है। एक प्रश्न मेरा ये है कि अभी जो बौद्ध मंदिर जो है गया में, वो सभी धर्म के लोग जाते हैं। आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए स्पेशली बन करके ये रह जाए? कहीं ना कहीं तो ये खूबसूरती है ना बौद्ध। नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए, बौद्ध धर्म में हम लोग करुणा, मैत्री, शांति, मुदिता के हम लोग बात करते हैं। और आज हमारी कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी धर्म स्थल में हम लोग जाते भी हैं। मैं स्वयं गिरजाघर भी जाता हूँ, मैं स्वयं मस्जिद भी जाता हूँ, मैं स्वयं मंदिर भी जाता हूँ। तो उसमें कोई पाबंदी की बात नहीं है। लेकिन जो कमेटी है, कमेटी में तो उसी धर्म के लोग होना चाहिए ना। तो हम ये चाह रहे हैं कि संपूर्ण रूप से बौद्ध में ये कमेटी में रहे। और हमारे पिछले साल हम लोग 26 नवंबर में भी शांति रैली किए थे बोध गया में। हमारे यहाँ के विधायक, मकदमपुर के विधायक सतीश कुमार ने विधानसभा में बात उठाई, और उसके बाद उनका कुछ अभी तक जवाब नहीं आया। अभी बीजेपी के एक विधायक है, हमारी बौद्धिस्ट विधायक है, उन्होंने भी बात उठाई तो वहाँ पर स्पीकर जवाब दे रहा है तो कि वहाँ पर शिवलिंग है। अब हम ये सोचते हैं कि स्पीकर जो भी हो, पार्लियामेंट का स्पीकर हो या तो आपका विधानसभा का स्पीकर हो, वो तो न्यूट्रल रहती है, सरकार के तरफ से तो जवाबदेही नहीं होती है। लेकिन स्पीकर जवाब दे रही है, आपको क्या मालूम है वहाँ पर शिवलिंग है। और हमारे पास 1880 का, मैं आपको कंप्लीट करता हूँ, 1880 का जो फोटोग्राफ है यहाँ पर क्लियरली देखिए कहाँ पर शिवलिंग है। इसी बात 1962 का भी आप फोटोग्राफ देखिए कहाँ पर शिवलिंग है। तो इस प्रकार से हमारे काफ़ी तस्वीरें हैं। देखिए, किसी भी क्लेम करना, हमारे जो सम्राट अशोक ने 3rd BC में जो महाबोधि महाविहार, ये तो इतिहास है ना। आज हम बौद्ध जो भी बात रख रहे हैं, हम तथ्य पर बात रख रहे हैं, एक प्रमाण है, कोई काल्पनिक नहीं है। आज सम्राट अशोक ने जिस धर्म को ये मगध राज्य या पाटलिपुत्र से जिस पूरा विश्व विख्यात कराए, आज हम ये भी बोलते हैं कि आज भगवान बुद्ध, डॉक्टर अंबेडकर, ये जो संसार में भारत की जो नाम है, इनकी विचारधारा से है। और हम ये भी चाहते हैं कि सरकार एमिकेबल सॉल्यूशन कराकर एक अच्छा मैसेज दे। और हम जो बिहार के मुख्यमंत्री से ये भी गुजारिश करते हैं, जिस प्रकार सम्राट अशोक विश्व विख्यात हुए, ये बौद्धों का ये हक, अधिकार, ये आप कर देते तो आप भी इस प्रकार से विश्व विख्यात बनेंगे। और हम ये अनुरोध करें, संशोधन कीजिए या निरस्त कीजिए। कितने दिनों से मांग करते हैं? देखिए, ये आंदोलन 1880 से चल रहा है। 1880 से जी, 1891 से चल रहा है। जब अनागरिक धम्मपाल, देखिए ह्यून-सांग जो आए थे, आपको इतिहास मालूम है, उन्होंने भारत दर्शन जो किताब लिखा, उसके आधार पर अंग्रेज के समय में एक आर्कोलॉजिस्ट हुआ करता था, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो उन्होंने जब किताब पढ़ी तो उन्होंने ये जिक्र पाई, महाबोधि महाविहार वहाँ पर गया में है, बोध गया में। तो वहाँ पर उन्होंने खुदाई की थी, ब्रिटिश सरकार से एक रिक्वेस्ट लेके खुदाई की थी। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर वज्रासन है, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था, वहाँ पर बौद्ध विहार है, लेकिन इसकी अवस्था पूरी जीर्ण अवस्था में थी। आज आप और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, आप देखिए कोई भी धर्मस्थल हो, वो या तो थोड़ा ऊपर रहती है पहाड़ी में या तो समतल में। आज बौद्ध गए जाएंगे तो आप नीचे जाना पड़ता है। इसका मुख्य कारण क्या है? उस समय यहाँ पर बौद्धों को 1000 साल तो पूरा ये करके रखा हुआ था। तो वहाँ पर अनागरिक धम्मपाल को उन्होंने पत्र लिख के बुलाए, तो अनागरिक धम्मपाल जी आए। यहाँ उन्होंने जब आए तो अनागरिक धम्मपाल ने, ये जीर्ण अवस्था में थी, पूरा ढकी गई थी, मट्टी पत्थर से ढकी गई थी। और मैं किसी वो बात में नहीं जाता हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारा यही कहना है, अनागरिक धम्मपाल जी ने महाबोधि सोसाइटी बनाए, उसके बाद ये आंदोलन को आगे बढ़ाए।
महात्मा गांधी ने 1922 में जो कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें कहा था भारत को आज़ाद होने दीजिए, ये बौद्ध स्थल बौद्धों को दिया जाएगा। लेकिन 1933 में अनागरिक धर्मपाल जी की जब उनकी देहांत होती है, उस पश्चात उनके शिष्य उनके इसको आगे बढ़ाती है। अंत में 1949 में इसको एक कानून बनाई जाती है। और बीच में 1991 में भंते सुरेश देसाई जी के आंदोलन, चरम आंदोलन हुए थे। यहाँ हमारे बीच में भंते प्रज्ञाशील महाथेरो जी है जो तो वो भी उस आंदोलन में थे। 91 में चरम आंदोलन हुए थे। उसमें उस आंदोलन के बदौलत भंते जी को फर्स्ट बुद्धिस्ट सेक्रेटरी बनाया गया था। तो काफ़ी रिट पिटिशन फाइल की गई है, लेकिन हम सरकार से यही अनुरोध करना चाहते हैं, ये आप लोग अच्छी तरह से सोचिए। बौद्धों का स्थल बौद्धों कमेटी में रहे, वहाँ पे अन्य धर्म आए अपने आस्था के, क्योंकि भगवान बुद्ध को सब मानते हैं। जो काम करने की शैली है, ये जो भी है वो सिर्फ बौद्धों के हाथ में जाए, आपकी ये कहना है। एक प्रश्न है कि लगभग, क्योंकि आपके पास डेटा रहता होगा, कितनी जो धर्म अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी कितने हैं पूरे भारत में? देखिए, अभी 2011 का सेंसस जो है, अभी तो 2021 का अभी तक सेंसस तो किया नहीं है। अभी आपको मालूम है कि बिहार में जाति जनगणना हुई थी, उसमें 1,11,000 से ऊपर भली आपका बिहार में ही इसका जनगणना आई बौद्धों की। 1,11,000 मतलब बिहार की बात कर रहा हूँ। पूरे भारत में अब दिखा रहा 1%। तो हम मानते, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहीं लगभग आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट में, हिमालय में ही 1 करोड़ से ऊपर बौद्ध है। और मेनलैंड महाराष्ट्र में, अभी भी नागपुर में एक नेशनल मीटिंग थी, नागपुर में देखे 10 लाख बौद्ध। तो हम इसमें नहीं जाते हैं, जो भी हो संख्या, छोटा आपका धर्म हो या बड़ा धर्म हो, जो भी हो। आज अब हम ये भी क्लेम नहीं कर रहे हैं कि विश्व में 3rd हाईएस्ट पॉपुलेशन बौद्धों का है और सबसे एडवांस कंट्री भी बौद्ध है, मैं भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ। तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ। बता रहे हैं, क्लेम नहीं कर रहे हैं, आप बता रहे हैं। ये तो ज़रूर बताना है, क्योंकि आप पूछ रहे हैं तो मैं जवाब देना पड़ेगा ना। तो आपने जिस प्रकार से पूछा मेरे को कितना है जनसंख्या, तो जनसंख्या के आधार पर नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ आपसे कि क्या आपको लगता है कि जितनी भी जनसंख्या है उनके साथ अन्याय हो रहा है? हमारे जिस प्रकार से अन्य धर्म के आज गोल्डन टेम्पल में हमारे सिख भाई ही कमेटी में है, अयोध्या में हमारे हिंदू भाई है, तो बौद्धों के स्तर में बौद्ध कमेटी में 4 क्यों? और ज़बरदस्ती सिविलिंग है क्लेम कर रहा है हमारे। तो हम देखिए कोई उसमें नहीं जा रहे हैं, कानूनी उसमें नहीं जा रहे। तो आप लोग का यही अनुरोध है, बौद्धों का स्थल है, बौद्धों को सौंपा जाए, सबसे पवित्र स्थल है, ये विश्व को मालूम है। और बौद्धों के विचार फैले, शांति, करुणा, मैत्री फैले, यही हम चाहते हैं। धन्यवाद आपको। बिहार जो है वो बौद्ध टेम्पल के वजह से जाना जाता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जनसंख्या की बात मैं इसलिए पूछ रही थी कि आपको लगता है कि जितनी भी जनसंख्या है अल्पसंख्यकों के साथ ये जो है अन्याय है? ऐसे है, महाराजा अशोक के ज़माने में पूरा जम्बूद्वीप बौद्ध था। उस समय में कोई मुस्लिम भी नहीं थे, कोई ईसाई भी नहीं थे। तो ये महान माने कहाँ अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक हमारा इतना बड़ा विशाल भारत था, तो सारे बुद्ध को मानते थे। ये बौद्ध विरासत थी। बाद में धीरे धीरे अलग अलग मत संप्रदाय आते गए और देश जो है खंड खंड होते चला गया। जो हमारी पुरानी विरासत है, वो विरासत की व्यवस्था हम चाहते कि बढ़िया से हो। मैं वहाँ का सेक्रेटरी रहा हूँ, 1995 से 2001 तक के बुद्धगया में मैं रहा हूँ, वहाँ का प्रमुख रहा हूँ। तो वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट बढ़िया हो, वहाँ पर कोई उसमें हस्तक्षेप ना करे। एक जिलाधिकारी आता है 1-1.5 साल के लिए, एक दीवार बनवाते उसको तोड़वा देते, दूसरा जिलाधिकारी बोलता है ये दीवार बनवाओ, एक तोड़वाता है दूसरा बनवाता है। अगर कमेटी बौद्धों की होगी तो बौद्ध लोग वहाँ स्कूल, दवाखाना और जन कल्याण के लिए ढेर सारी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन वो वहाँ कुछ होता नहीं है, क्योंकि डोनेशन का भी सदुपयोग नहीं होता है, दुरुपयोग होता है। अच्छा, एक प्रश्न जो है मेरे मन में आ रहा है, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति जो है वो भारत से हुई है? वो जिस जगह में हुई है वही बोधि ट्री है, जहाँ बुद्ध सम्यक संबुद्ध बने, वही स्थान है जिसके बारे में उसका मैनेजमेंट। बहुत सारी कंट्रीज है जो बौद्ध धर्म को मानती है, म्यांमार हो या श्रीलंका हो, चीन भी हो। ऐसे क्या कारण रही कि बौद्ध धर्म जो है वो भारत में ही अल्पसंख्यक बन के रह गया? अल्पसंख्यक बन के नहीं रहा, भारत के अंदर में ढेर सारे उथल पुथल हुए हैं। क्योंकि बाहरी आक्रमण भी हुए हैं, अंतर्गत कलह भी हुए हैं,
और बाहरी आक्रमणों के समय जो बड़ा हमारा नालंदा, तक्षशिला, इधर में विक्रमशिला, ढेर सारे तेल्हाड़ा, ये बड़े बड़े खंडहर जो बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियाँ थी जो जला दी गई, तोड़ी गई, काटे गए लोग। तो इस वजह से जो है गुरुओं को ख़त्म कर दिया, तो टीचर ही नहीं बचे, तो ढेर सारी वो तो क्रांति प्रतिक्रांति का दौर चला है। तो आप चाह रहे हैं कि जो बोर्ड टेम्पल एक्ट जो है वो खत्म हो? हाँ, पुराना कानून है, हाँ। वो असंवैधानिक है, संविधान के पहले का है, इसलिए संविधान के सामने तो सारे लोग समान हैं। तो हमारी मांग है कि पुराना कानून है उसको निरस्त कर दिया जाए और पूरा मैनेजमेंट बुद्धिस्ट लोगों को दे दिया जाए। जो 9 लोग वहाँ मैनेजमेंट देखते हैं वो सारे के सारे बुद्धिस्ट होने चाहिए। मैं चाहूँगा बिहार सरकार से कि जो बीटी एक्ट अधिनियम 1949 है उसको रद्दीकरण करें और जल्द से जल्द करें, क्योंकि अभी हम लोग 17 सितंबर को शांति रैली कर रहे हैं और शांति रैली में ही हमारी अगर बात निपट जाती है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। नहीं तो आगे चल के बहुत बड़ी क्रांति करेंगे हम और ये चीज़ दिखा देंगे कि बौद्ध के स्थल पर बौद्ध का कैसे कब्जा किया जाता है हम लोग करने जानते हैं।